स्टूडेंट्स, ये वीडियो कार्बोकैटाइन की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हर जगह आपको कार्बोकैटाइन की बात देखते हैं, आप कार्बोकैटाइन के रिएक्शंस देखते हैं। कार्बोकैटाइन एंड कार्बोकैन, ये वीडियो मेरी कार्बोकैटाइन पर है। दूसरी वीडियो में आपको कार्बोएनाइन पर भी दूंगा, कार्बोएनाइन पर। बच्चे देखते तो हैं स्टूडेंट के कार्बोकैटाइन है, और ये भी लिखा मिलता है कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्यों इलेक्ट्रोफाइल है और कैसे ये बनते हैं, मैंने ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर किसी चीज़ का बनना समझ में आ जाए और वो चीज़ वैसी क्यों है, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटाइन का वास्ता आपसे बहुत पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जो है उसका 1s2 2s2 2p2 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्राउंड स्टेट में 2 2s2 में और 2p में होते हैं। एक p ऑर्बिटल इसका खाली रहता है। जब अक्सर जो एलिमेंट जब रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मल स्टेज में, ग्राउंड स्टेट में ना होकर, मैं ये नहीं कहता कि सारे जो है एक्साइटेड स्टेट में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शन ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी थे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। कार्बन किसी अदर एटम से रिएक्शन करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मीथेन। अगर कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड को लूज कर दे, एक बॉन्ड का मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक बॉन्ड का मतलब है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर लूज कर दे तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक, ये सेल खाली हो जाएगी, शेल एम्प्टी हो जाएगी। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक p ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये देखिए कार्बोकैटायन बन गया। और खाली p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, इसलिए कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इसका एक एग्जांपल भी ले लीजिए, इसको कैसे, मतलब कैसे बनता है। देखिए, अल्कोहल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाया आपने। स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएंगे तो इसका प्रोटॉन इससे रिएक्ट करके अल्कोहल जो है प्रोटोनेटेड हो जाएगा। और क्या, अल्कोहल क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड का मतलब ऑक्सोनियम आयन बना लेगा। ऑक्सोनियम आयन में ये, जब अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है तो ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन OH जो है, वो ऑक्सीजन ऑफ OH जो है यहाँ ऑक्सीड प्रोटोनेटेड हो जाता है और ऑक्सोनियम आयन बनाता है। ये ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन में H2O बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये H2O गुड लीविंग ग्रुप, कैन लीव इलेक्ट्रॉन एंड क्रेडिट और क्रिएट कार्बोकैटायन। यहाँ पर ये जो है H2 निकलेगा और कार्बोकैटायन बना देगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, ये है आपका प्रोपीन। इसका रिएक्शन जो है HBr से होता है। HBr से होता है।
एक आपको रूल बता दें, मार्कोनी कॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर एंटी मार्कोनी मार्कोनी कॉफ रूल अगर आप समझ लेंगे, मैंने इस रिएक्शन में समझाने की कोशिश की है, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत से रिएक्शन आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर HBr का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर H प्लस Br ये पोजीशन बन जाती है, और जब ये HBr यहाँ पर रिएक्शन करता है तो इसका बॉन्ड ये टूट जाता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब मार्कोनी कॉफ रूल जो है, मार्कोनी कॉफ रूल ये कहता है कि जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होगा उसी पर फंक्शनल ग्रुप जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन जो है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 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 कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। इस पर देखिए यहाँ पर CH3, अब आपका ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर HBr जो है, यहाँ पर Br यहाँ पर आ जाएगा और H जो है, H प्लस जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, लेकिन इसमें कई चीज़ों का फ़ायदा है, कार्बोकैटायन भी आपको पाना, और मार्कोनी कॉफ रूल। मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनी कॉफ रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन पर जाएगा जहां पर कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे, और तो ये इसका रूलिंग है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रोमीन CH प्लस पर जाएगा और 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा। तो ये था कार्बोकैटायन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पता है। मेरी वीडियो आप लोग खूब लाइक कर रहे हैं, मुझे अच्छे कमेंट भी मिल रहे हैं, और मेरी ये कोशिश है, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने ये अपनी तरफ से बनाया है, कहीं किसी किताब में नहीं दिया हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन हो फिर मैं आंसर दूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, मेरे स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी कि ये चीज़ क्या है, कैसे। तो बहुत से क्वेश्चन तो बुक्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल जनरल होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपकी नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मुझे आपका यही सहयोग चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो और छोटे वीडियो बना के दूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए और नीट और जेई के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट ईयर में उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है जितनी सेकेंड ईयर और नीट और जेई में। ओके, थैंक यू।